क्लास 5 आज हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर 14। चैप्टर 12 और 13 हमको करना नहीं है क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो 30% कम होगी, इसलिए हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 व्हेन द अर्थ शॉक्स। शॉक्स मतलब कांपना होता है, अर्थ यानी पृथ्वी। तो जब पृथ्वी कांपी तो दिया इसमें बैड ड्रीम, ए बैड ड्रीम। क्या दिया इसमें? हेल्प हेल्प, सेव मी, आहा, ओ, देयर वॉज स्क्रीमिंग एंड शouting everywhere, the ground was shaking and people were running all round। मतलब ओह क्या हुआ, ऊ बचाओ बचाओ जल्दी आओ। चारों तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई और चारों तरफ भागते हुए घबराए लोग। स्क्रीमिंग लाउडली आई गोट अप ऑन हर्ट hearing me, my mother also woke up. She come running and held me tight. It was the same bad dream. It has been more than 6 years now since the earthquake, but in my sleep I still feel the earth shaking and trembling। मतलब मैं जोर से चिल्लाई और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मेरी चीख से मेरी माँ भी नींद से जाग गई। वे भागी आई और मुझे अपनी छाती से लगा लिया और ये तो सपना था। 6 साल पहले असल में ऐसा ही हुआ था। उस भूकंप को आए 6 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, पर आज भी कई बार नींद में लगता है मानो ज़मीन हिल रही है। दिया है इट वॉज 26 जनवरी 2001। Everyone from the village, children and old people had gathered in the ground of the school to on TV. Suddenly the ground was shaking. People were scared and started running here and there. No, he now that was happening and what to do. There was sudden panic। तो में क्या हुआ था, उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। फिर दिया है इन ए 5 मिनट our village was flat on the ground. All our things, clothes, pots, grains and wood were trapped under the stone, mud and wood from the alien houses। क्या हुआ था, कुछ ही पल में हमारा पूरा गांव मलबे का ढेर बन गया था। हमारा सारा सामान, कपड़े, बर्तन, खाना सब कुछ मलबे में दब गया। उस समय सभी लोगों को ध्यान 2 ही कामों पर था, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना और घायलों की मरहम पट्टी करना, है ना। इसमें दिया था गांव के अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। डॉक्टर बाबू ने गांव वालों की मदद से ही घायलों का इलाज किया। तो यहाँ भूकंप यानी धरती के बारे में बतलाया गया है कि जब धरती पे भूकंप आता है, मतलब धरती की जब कांपती है तो कितना नुकसान होता है। इसी बारे में बतलाया है कि बहुत से लोगों का वहाँ पूरा गांव के गांव मलबे में दब गया था। बहुत से लोगों का अपना घर बचाना भी मुश्किल, अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था। कईयों का घर पूरे मलबे में दब गए थे, है ना। कईयों लोगों को बहुत सी चोट आई थी। तो इसमें बताया था भूकंप से बहुत हानियाँ होती है। अब इसके बाद देखेंगे हम हेल्प अराइव, यानी फॉर सम डेज आफ्टर दैट पीपल फ्रॉम द cities kept coming to see what had happened। क्या हुआ, कई दिनों तक हमारा हाल देखने दूर शहर से लोग आते रहे, जैसे कोई तमाशा लगा हो।
ये लोग हमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, दवाइयाँ देते थे, मेडिसिन वगैरह। हमें में भी से कुछ को ये सामान मिलता तो कुछ को नहीं मिलता था। खूब झीना झपटी होती थी इन चीज़ों के लिए। कपड़े मिलते पर कितने अजीब से, ऐसे कपड़े हमने पहले कभी नहीं देखे थे। अब गांव के लोग थे और वो जो देने वाले कपड़े थे वो शहरी के हिसाब से रहे होंगे, तो उन लोगों को थोड़ा अजीब लगता था वो कपड़ों के बारे में। फिर दिया है some of these people were scientists. They tried to find out which areas have more chances of having an earthquake. मतलब उन लोगों में से कुछ वैज्ञानिक भी थे जो अपने खास तरीकों से पता करते थे कि किस इलाके में भूकंप आने का कितना खतरा है। गाँव वालों की उनके साथ कई बार बातचीत हुई। उन लोगों के पास घर बनाने के लिए कुछ सुझाव थे। उन लोगों में से कुछ इंजीनियर, कुछ आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने हमें घर बनाने के लिए खास डिज़ाइन दिखाए। यहाँ पे जो इंजीनियर और जो आर्किटेक्ट आए थे तो उन लोगों का जो घर मलबे में दब गया था, यानी टूट फूट हो गई थी, तो उनको फिर से की बनाने के लिए एक मैप लाए थे उन्होंने, तो वो उनको दिखा रहे गाँव वालों को। मतलब किस तरह से डिजाइन वाला घर बनाया जाए जैसे कि भूकंप आता भी है अचानक से तो कम से कम नुकसान हो। फिर सबने मिलकर पूरे गांव से फिर खड़ा किया। गांव के कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी लाए। मिट्टी में से गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए गए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी की गई। चूने से दीवारें की पुताई की गई। घास फूस की छत बनाई गई। आईने के टुकड़ों से घर को सजाया गया है। देखिए आप, है ना, हमारे घर की दीवारें माँ और मैंने चित्रकारी की। अब रात में हमारा घर हीरे सा चमकने लगा। हम लोगों ने देखो कितना अच्छा सा सुंदर सा घर बनाया है गाँव वालों ने। वॉट विल यू डू, मतलब क्या क्या करें। तो भी दिया है पीपल फ्रॉम द ग्रुप्स आल्सो मेड चिल्ड्रन इन जम्मा स्कूल प्रैक्टिस वॉट दे शुड डू इन केस देयर इज एन अर्थक्वेक। दिस इज वॉट दे सेड। मतलब संस्था के लोगों ने जस्मा के स्कूल में अभ्यास कराया कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ दिया हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर खुले में निकल जाओ, है ना। जब भी भूकंप आता है तो हमको एक खुली जगह पे सुरक्षित स्थान पर घर से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर निकल ना पाओ तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे कि मेज के नीचे छिप जाओ। जैसे कि ये स्टूडेंट्स एक मेज के नीचे, टेबल के नीचे छुपा हुआ है, उसे पकड़े रखो ताकि वे फिसल कर तुमसे दूर ना जाए। कंपन रुक जाने तक इंतज़ार करो, जैसे कि चित्र में आप देख पा रहे हो। फिर दिया है हु हेल्प, यानी किसने की मदद, है ना। तो यहाँ पे एक दिया है कि जब 2001 26 जनवरी 2001 में जब अहमदाबाद में भूकंप आया था, गुजरात के अहमदाबाद में, तो कितने हज़ार लोगों की मरने की आशंका थी। कई हज़ार लोग घायल हो गए थे। बचाव राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। इसमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थी। इसमें कई लोगों की जान और अपने को नुकसान हुआ था उन लोगों को, है ना। इसमें आप देख पा रहे हो वहाँ उस समय की ये पिक्चर्स है ना। जब बाढ़ मतलब भूकंप आता है तो कितनी भारी मात्रा में जनहानि और संपत्तियों का कितना नुकसान होता है, तो इसके बारे में बतलाया गया है। हमें किस प्रकार से इनसे सुरक्षित रहते हुए अपना जीवन यापन भी करना है, तो इसमें बताया गया है। तो अब इसके आगे देख लेते हैं हम व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हम क्या समझे। अब मतलब इतनी चीज़ें हमने जो भी पढ़े इससे क्या समझ रहे हैं। तो दिया इसमें व्हाट टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज आर फेस्ड बाय पीपल ड्यूरिंग फूड्स, मतलब बाढ़ के समय किस किस तरह की परेशानियाँ आती होंगी, है ना। बाढ़ के बाद बच्चे किस तरह के स्कूल में पढ़ने के लिए आए हैं। बाढ़ के बाद भी जिंदगी को दोबारा पटरी पर लाने में और क्या क्या करना पड़ता होगा। ये सब मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जब किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती है तो उस समय। तब इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे।